बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 11 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद। तो क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, खेलना आदि ये क्रिया शब्द है। जैसे मंजीत पत्र लिखता है, उदाहरण देखिए। मंजीत पत्र लिखता है, इसमें मंजीत क्या है, करता है, लिखता है क्रिया है, और लिखता है क्रिया है। दूसरा उदाहरण है तोते उड़ रहे हैं, तो इसमें उड़ना, उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है, क्रिया है। तो धातु क्या है जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ धातु, लिख धातु, गा धातु, शो, हंस धातु से हंसना, सो धातु से सोना, जा धातु से जाना, देख धातु से देखना, पी धातु आदि। तो क्रिया के मूल रूप में क्रिया का जो मूल रूप है, जिसे लिख, पढ़, इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना आदि। तो क्रिया की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। चलना, जाना, हंसना, गाना आदि ये सब क्रिया शब्द है समझ में। अब जानते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद के दो आधार हैं। क्रिया के भेद के दो आधार हैं। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद जो दो है, सकर्मक और अकर्मक, और रचना के आधार पर क्रिया के भेद ये दूसरा है। तो पहले जानते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है, इसको जानते हैं। सकर्मक का अर्थ है सकर्मक, नाम से ही स्पष्ट है कि कर्म के साथ, मतलब कि जिसमें कर्म हो, है ना। सकर्मक का अर्थ है जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ। तो जिस क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मोहित गीत गाता है, इसमें क्या है, मोहित करता है, और क्रिया क्या है, गाना, गाना क्रिया है, गाता है, और कर्म क्या है, गीत। तो यहाँ क्या है, गीत कर्म है, तो क्रिया का फल गीत पर पड़ रहा है, गीत गाता है, मोहन पर नहीं, कर्ता पर नहीं, न क्रिया पर कर्म पर पड़ रहा है। कर्म क्या है, गीत। तो मोहन गीत गाता है, तो यहाँ क्रिया का फल कर्म जो कि गीत है उस पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं। नितेश पतंग उड़ा रहा है, इस क्रिया में क्या है, उड़ा रहा है क्रिया है, उड़ाना क्रिया है, और पतंग क्या है, कर्म। तो इस क्रिया का, उड़ाना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, पतंग पर। क्या हो रहा है, पतंग पर, न कि नितेश पर। तो ये क्या हो गया, उड़ रहा है, गाता है, ये सब क्रियाएं सकर्मक हैं। ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पानी पीता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इन वाक्य में पानी और फुटबॉल शब्द कर्म है, अतः क्रियाओं का एक ही कर्म होने के कारण ये क्रियाएं क्या कहलाएगा, एक कर्मक, है ना। पानी और फुटबॉल कर्म है, तो एक कर्मक क्रिया है। दूसरा देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। यहाँ क्या है, छात्र, छात्र क्या है, कर्म है, और को और व्याकरण को, व्याकरण भी, ये दोनों कर्म है। तो ये क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण देखते हैं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इसमें बच्चा और बच्चे और दूध ये दो कर्म हैं, अतः इन क्रियाओं के दो दो कर्म हैं, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे समझ में। सकर्मक क्रिया समझ में आ गया। सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म हो। दूसरा चीज़, सकर्मक क्रिया का
क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। इसी चीज़ सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक, जो अभी बताए हैं। अब दूसरा देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? इसका अर्थ है अकर्म, बिना कर्म के, इसमें कर्म ना हो। जिस क्रिया शब्दों के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे में जैसे उदाहरण देखते हैं, सुहासिनी नाच रही है ना, यहाँ नाचने का फल सीधे किस पर है? कर्ता, क्या? सुभाषिनी, इस पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लड़कियां हंस रही हैं। हंसना क्या है? क्रिया है। हंस रही हैं, हंसना क्रिया है। इस क्रिया का फल कर्म नहीं है, सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। समझ में आया? तो अब देखते हैं सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो ध्यान दीजिए, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होता है। यदि उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होता है। जैसे देखिए, रीता सो रही है, गीता कहाँ सो रही है। कहाँ सो रही है? कोई जगह नहीं है, उत्तर नहीं मिल रहा है कहाँ सो रही है, तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया हो गया। एक उदाहरण देखते हैं, महेश खाना खाता है। तो प्रश्न करते हैं कि महेश क्या खाता है, तो उत्तर आ गया खाना। तो खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये क्रिया क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। है समझ में? दो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, सीता सो रही है। प्रश्न करते हैं, सीता कहाँ सो रही है? कोई उत्तर नहीं मिला, जगह नहीं बताया है, तो क्या हो गया? अकर्मक और सकर्मक। महेश खाना खाता है, तो इसका प्रश्न करते हैं क्या खा रहा है, उत्तर आया खाना, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो समझ में आया? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। अब दूसरा जानते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया। तो जानते हैं सामान्य क्रिया क्या है? जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने एक पत्र लिखा। यह वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जब वाक्य में एक क्रिया, यहाँ एक ही क्रिया है, हूँ, लिखा। तो दूसरा देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या है? जब वाक्य में दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजीव घर चला गया। तो यहाँ दो क्रिया है, एक क्रिया क्या है? चलना, और दूसरा जाना, चला गया। यहाँ दो क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त में जुड़ना, दो क्रिया जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। एक उदाहरण देखते हैं, महेश बाजार से लौट आया। तो यहाँ क्या है? लौटना भी क्रिया है, आना, आया, आ गया, ये भी एक क्रिया है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या, इसमें क्या है कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया। यहाँ क्या? पढ़वाना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़वाना, लिखवाना, धुलवाना। मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए। धुलवाना, ये प्रेरणा देकर कार्य कराया गया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ध्यान देते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जोकर दर्शक को हंसाता है, यहाँ स्वयं के द्वारा कार्य हो रहा है। माँ बच्चे को झूला झूलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। जैसे पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, यहाँ प्रेरणा देकर कार्य कराया गया। माँ बेटी से चाय बनवाती है, तो यहाँ क्या है? दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। बेटी से चाय बनवाती हैं, तो ये क्या?
बनवाती हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो कुछ उदाहरण भी हैं प्रेरणार्थक क्रिया के, जैसे करना, कराना, करवाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है करवाना। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे देखना क्रिया है, अब प्रेरणार्थक क्रिया है प्रथम दिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? दिखवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। जगना, जगाना, जगवाना। ऐसे में अगला देखते हैं चौथा क्या है? नाम धातु क्रिया। इसमें क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है, तो हाथ से हथियाना, हथियाना क्रिया है। और गरम से गरमाना, ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गया। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हथियाना, हाथ, हथियाना, याना पत्थर लग गया है, तो ये नाम धातु क्रिया हो गया। देखिए, संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं: हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, खरीद से खरीदना, दुख से दुखना। सर्वनाम से क्या है? अपना, अपना से अपनाना, नाम धातु क्रिया हो गया। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया क्या है? जैसे गरम से गरमाना, नरम से नरमाना, मोटा से मोटाना। और अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं किस प्रकार हैं? जैसे अनुकरण क्या है? खटखट की आवाज़, भन भन, फटफट, तो खटखटाना नाम धातु क्रिया हो गया। भन भन से भनभनाना, फटफट से फटफटाना, ये अनुकरणवाची क्रिया से नाम धातु क्रिया बना है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख अन्य क्रियाएं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीकर स्कूल गया, मैंने नहाकर पूजा की। तो क्या है? नहाकर, नहाना क्रिया हो गया, और पूजा करना क्रिया हो गया। ये क्रिया है पूर्व, क्रिया से पहले ये क्रिया आया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। दूसरा क्या है? कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश के योग से बनाई जाती है, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख ना, ना से लिखना, हंस, धन, ना, हंस में ना प्रत्यय जोड़कर हंसना, जा में ता प्रत्यय जोड़कर जाता। तो ये क्या है? कृत प्रत्यय से बना कृदंत क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया क्या है? आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो, खेलो, सुनाओ आदि। चौथा देखते हैं द्वित क्रिया। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में 2 बार हो तो उसे द्वित क्रिया कहते हैं। जैसे रोते रोते, हंसते हंसते, खाते खाते, जाते जाते आदि। तो आया समझ में बच्चों? क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक बताए हैं अभी। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक और नाम धातु। कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और द्वित क्रिया। तो बच्चों, आप लोग को क्रिया समझ में आया? प्रश्नों का उत्तर हम लिखकर भेज देंगे, और बुक का एक्सरसाइज करके भेज देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।